टॉक्सिन बाइंडर क्या है, जानवरों में इसके फ़ायदे क्या हैं, कब कब इसका इस्तेमाल जानवरों के अंदर किया जा सकता है और कब ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और एक जानवर के लिए इसकी मिकदार क्या है, डोज़ क्या है। आज की वीडियो में टॉक्सिन बाइंडर के बारे में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है टॉक्सिन बाइंडर। जानवरों में इसके फ़ायदे क्या हैं, कब कब इसका इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार के साथ इस्तेमाल करना है, बड़े जानवर में कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी है और छोटे में कितनी देनी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इनबॉक्स में डेली मैसेज करते हैं और नंबर के हवाले से पूछते हैं कि अपना व्हाट्सएप नंबर दें, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि रेस्ट टाइम में भी लोग बहुत ज़्यादा कॉल करके तंग करते हैं। ठीक है, नहीं देखते कि रात को 11 बज गए हैं, 12 बज गए हैं, फिर भी वो कॉल करते हैं। जिन लोगों के पास नंबर मौजूद है पहले से, तो वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से डिस्टर्ब करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि टिकटॉक पे मैं मौजूद हूँ और जो पिछली पोस्ट है उस पर मैंने लिंक दिया हुआ है टिकटॉक अकाउंट का। अगर पहले तो आप वो पोस्ट देख लें, वहाँ से लिंक से आप ज्वाइन कर लें। नहीं तो आप अगर डॉक्टर नुमान अली 5 लिखेंगे, DRNOMANALI, इसमें वक्फा नहीं देना इसके दरमियान, और आखिर पे 5 लिखना है, 5 DRNOMANALI 5, ये लिखेंगे तो टिकटॉक पे मेरा अकाउंट खुल जाएगा। तो उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब बंदे को टाइम मिलता है, बंदा इजी होता है, तो तमाम मैसेज देख भी लेता है और सारे रिप्लाई भी कर देता है। तो इस तरीके से सवाल पूछने वालों के लिए भी आसानी होगी और बताने वाले के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉक्सिन बाइंडर क्या है और जानवरों में इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि ये टॉक्सिन को बाइंड करता है, टॉक्सिन को जोड़ लेता है। जो हम जानवरों को खुराक खिलाते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऐसी खुराक खिला देते हैं, रोटियां ले लें जिस पे फंगस लग गई है, उल्ली लग गई है, रोटियां गल गई हैं, ख़राब हो गई हैं। अब ये जब पेट में जाएंगी जानवर के और फिर हज़म होंगी और खून का हिस्सा बनेंगी, ठीक है, जिस्म का हिस्सा बनेंगी, तब ये टॉक्सिन है जानवरों को ख़राब करेगा। इससे इतनी ज़्यादा डेथ भी हो सकती है कि अगर जानवर ने बहुत ज़्यादा टॉक्सिन वाली खुराक खा ली है तो डेथ भी उसकी हो सकती है। अक्सर हम खुराक को स्टोर करते हैं, साइलेज को स्टोर करते हैं, वनडे को स्टोर करते हैं और नमी वाली जगह पे स्टोर कर देते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे नमी भी ज़्यादा है और हवा भी चल रही है, तो वहाँ पे खुराक ख़राब हो सकती है। तो ये वाली खुराक अगर हम खुद अपनी मर्ज़ी से जानवर को खिला दें या जानवर कहीं से ऐसी खुराक खा ले, तो उससे जानवर की डेथ भी हो सकती है। और कौन से मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, उसमें जानवर आहिस्ता आहिस्ता अपना वज़न कम करना शुरू कर देगा, दूध में कमी हो सकती है। अच्छा, रिपीट ब्रीडिंग, जानवर हीट पे आता है। पहला तो ये मसला पैदा होता है कि जानवर हीट पे नहीं आएगा। हीट पे आएगा तो जानवर क्रॉस करवाएंगे, प्रेग्नेंट नहीं होगा, दोबारा 21 दिन बाद हीट पे आता रहेगा, महीने बाद हीट पे आता रहेगा। तो इस तरह के मसाइल ख़राब खुराक की वजह से पैदा हो सकते हैं। रोटियां वगैरह हम गली हुई, उल्ली लगी हुई, फंगस लगी हुई खिला देते हैं, तो उससे मसले मसाइल पैदा होते हैं। अब इन मसलों से बचने के लिए हम खुराक में टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टॉक्सिन बाइंडर कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब आपके जानवर अचानक दूध कम कर दिया है, तब आप टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करवा रहे हैं। ऐसे जानवर हम खुराक खिला रहे हैं लेकिन खुराक उनको लग नहीं रही, ठीक है, तो हो सकता है खुराक में कोई मसला हो, तब खुराक में कोशिश करें कि टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करें। ऐसे जानवर जो मुसलसल हीट पे ही नहीं आ रहे, उनमें आप, क्योंकि ये जो टॉक्सिन्स होते हैं जाके जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, जानवर की बच्चादानी है, उस पर असरअंदाज होते हैं, उसकी वजह से जानवर हीट पे नहीं आता। तो ऐसे जानवर जो बहुत लंबे अरसे से हीट में नहीं आ रहे, उनमें आप टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करवाएं। ऐसे जानवर जो हीट पे आते हैं लेकिन क्रॉस कराने के बावजूद, टीका रखवाने के, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाने के बावजूद वो प्रेग्नेंट नहीं होते, दोबारा हीट में आ जाते हैं, तो उनमें जो बच्चादानी है उसकी कमज़ोरी की वजह से ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, तो इसमें भी आप टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये सारे वो मसाइल हैं जिनमें हम टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना इस्तेमाल करवाना है। तो डिफरेंट मुख्तलिफ ब्रांड नेम के नाम से मुख्तलिफ कंपनियां ये लॉन्च करती है, तो उसकी परसेंटेज के हवाले से इसकी मिकदार भी मुख्तलिफ होती है फ़ी जानवर में, और जानवर के वज़न के हिसाब से भी, और जानवर खुराक कौन सी खा रहा है तो उसके हिसाब से भी इसकी जो मिकदार है डेली के हिसाब से वो डिफरेंट होती है। अगर हम एवरेज बात करें तो 25 से 30 ग्राम एक जानवर जो बड़ा है
गाय भैंस, उनमें हम इसका इस्तेमाल डेली की रोज़ाना की बुनियाद पे हम कर सकते हैं। जो बकरियां हैं उस पे हम रोज़ाना की बुनियाद पे 5 से 10 ग्राम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी के साथ दूसरा सवाल जो यीस्ट के हवाले से पूछा जाता है कि यीस्ट क्या है, तो यीस्ट जिंदा, सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो जिंदा ऐसे जरासीम हैं जो कि खुराक में मौजूद कुछ कंपोनेंट, कुछ अज्जा को हज़म करवा के जिस्म का हिस्सा बनवाते हैं। तो अगर खुराक जानवर सही तरीके से हजम नहीं कर रहा, मैदे का कोई मसला बना हुआ है, तो उसमें हम टॉक्सिन बाइंडर का और यीस्ट का इकट्ठे इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। तो इसका काम ये है कि जो खुराक का हाजमा है, तोड़ फोड़ का मरहला है, उसको तेज़ करता है और उससे जानवर को भूख भी ज़्यादा लगती है, दूध की प्रोडक्शन भी बढ़ती है, जानवर का वज़न भी बढ़ता है, जो रिप्रोडक्शन के हवाले से मसले मसाइल आते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसी के साथ मीठा सोडा के हवाले से भी पूछा जाता है, तो उसकी मैं एक अलहदा से वीडियो बना चुका हूँ। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी ऐड कर दूँ। तो मीठा सोडा भी बहुत ज़रूरी है जानवरों की खुराक में। तो ये जो टॉक्सिन बाइंडर है, मीठा सोडा है, यीस्ट है, इनका रोज़ाना की बुनियाद पर खुराक में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। मीठा सोडा क्या है? एक चीज़ जो जानवर ज़्यादा जब खाता है प्रोटीन वाली चीज़ें, वनडे हो गए, तो जानवर तेज़ाबियत होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए जानवर को हम साइलेज खिलाते हैं, उसकी पीएच कम है, उससे जानवर को तेज़ाबियत होती है। या कोई भी ऐसी खुराक, गंदम के दाने बहुत ज़्यादा खिला दी हैं, रोटियां बहुत ज़्यादा खिला दी हैं, उसकी वजह से जानवरों को तेज़ाबियत होती है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मीठा सोडे का, क्योंकि इसकी नेचर जो है वो असास है, बेसिक नेचर है, तो ये जानवर को तेज़ाबियत नहीं होने देता। इसका भी खुराक में मुसलसल इस्तेमाल होना चाहिए। मुकम्मल वीडियो इसकी अपलोड है, तो आप चैनल पे, फेसबुक पेज पे, टिकटॉक अकाउंट पे हर जगह मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ टॉक्सिन बाइंडर के हवाले से और यीस्ट के हवाले से आपके सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। किसी भाई का जानवरों के हवाले से कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।